समस्त मुनि संघ की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सहित तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ये जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। रमेश गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, महाराज जी, गुरुवर क्या राखी को किसी साधु की पीछे में बांधना चाहिए और उसको समाज में सार्वजनिक रूप से वापस देने का विधान है क्या? अगर नहीं तो ऐसा करने का क्या प्रयोजन है? ये एक जो आज वर्तमान में साधु की पीछे से पाटे से साधु की किताब में राखी रखने की परंपरा है, एक बहुत बड़ी मूढ़ता चल रही है। आगम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। आगम में जो उल्लेख किया गया है, आप लोग पूजा में भी पढ़ते हैं। रक्षाबंधन की पूजा में आया और हरिवंश पुराण में आया कि जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हो गया तो विष्णु कुमार मुनि ने मध्याह्न में एक आम प्रवचन सभा बुलाई। प्रवचन सभा में बोले कि आप लोगों के रहते हुए जिस कुल में, जिस देश में अरहनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर हुए हों, ऐसी राजगद्दी में, ऐसे राज्य पर मुनियों पर उपसर्ग आना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है। और जनता को उत्साहित किया तो जनता ने नियम लिया कि अब गुरुदेव ऐसी गलती नहीं होगी। तो विष्णु कुमार महाराज ने उपदेश दिया कि तुम लोग सब हाथ में धागा बांध करके संकल्प करो। तो उस उपदेश के माध्यम से सभी श्रावकों ने अपने हाथ में धागा बांध करके, राखी बांध करके और विष्णु कुमार को संकल्प दिलाया कि जब तक मेरे घट में प्राण हैं हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो साधु के सामने, और ये परंपरा बुंदेलखंड में अभी भी प्रचलित है, घर की राखी के पहले मंदिर की राखी बांधते और प्रत्येक व्यक्ति मंदिर सुबह उठकर, घर की राखी मिले या नहीं मिले, छोटे से लेकर बड़े तक मंदिर जाएगा। मंदिर के बाहर सारे तखत लगा करके पंच बैठेंगे और वहाँ राखियाँ रखेंगे। एक उसमें पंच लोग सबको राखियाँ बांधते जाते हैं और कहते हैं धर्म की रक्षा करना, और सब लोग अपने हाथ में बांधते हैं। ये परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा, आगम सम्मत है। भाई बहन की राखी तो किसी आगम में है ही नहीं। तो साधु जब तुम्हारे यहाँ हो तो साधु की साक्षी में अपने हाथ में राखी बांधकर ये विश्वास दिलाना चाहिए हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। मंदिर साधु नहीं है तो सुबह उठ कर के मंदिर में राखी बांधना चाहिए और मंदिर में जाके राखी बांधकर भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो ये है महाराज की पिछी में राखी बांधना, पाटे में राखी बांधना, ये सब बहुत बड़ी मूढ़ता है, अज्ञानता है। महाराज से हमारी रक्षा नहीं करवाना, महाराज की रक्षा करना है। साल भर तो तुम महाराज से रक्षा करवाते, एक दिन तो महाराज के बॉडीगार्ड बनो। हाँ, महाराज कोई जिंदगी भर बॉडीगार्ड बना के रखोगे क्या? आज प्रातःकाल स्मरण दिलाते थे तो आज इस बात को बोलते। कोई बात नहीं, कल से सभी लोगों को अपने, आजकल तो 5 मिनट में सब्जी को व्हाट्सएप पहुंचता है। हाँ, सभी लोग अपने सब जैनियों को सूचना दें, कल प्रातःकाल मंदिर जी में राखी रखी जाए, सभी मंदिरों में राखी रखी जाए और एक खाली स्थान गुल्लक रहती है, खाली हाथ नहीं बांधना। मंदिर में राखी बांधने के बाद आप लोग मंदिर की गुल्लक में कुछ कुछ डालना और राखी की गांठ किसी से भी लगवा लेना।
मियाँ बीवी भी यदि मंदिर की राखी बांध दें तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे, घबराना नहीं। हाँ, मान लीजिए मंदिर की राखी दोनों जने मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे को राखी की गांठ लगा देना, ये मुनि रक्षा की राखी है। हम हर रक्षाबंधन पर प्रायः सभी जगह प्रचलित कराया, जयपुर में कराया, भीलवाड़ा में कराया, ब्यावर में। ये कल सभी मंदिरों में राखियाँ भिजवा दो, मंदिर के अंदर एक थाली में रख के, और बोर्ड लगा दो, सभी जैन लोग श्रमण संघ की रक्षा हेतु इस राखी को अपनी कलाई पे धारण करें। और कल पंडाल का शुरुआत है, तो पंडाल में प्रवेश करने के पहले वहाँ पर राखी लगाओ, 4 वॉलेंटियर वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि अपन सूचना नहीं दे पाए। वे वॉलेंटियर जो भी पंडाल के अंदर आए पहले मंदिर की राखी बांधे, श्रमण संस्कृति रक्षा सूत्र बांधे, उसके बाद ही पंडाल में प्रवेश होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, कल से 4 वॉलेंटियरों को सौंप दो और वो टेबल लगाएंगे और वहाँ, हाँ 10-15 लगा देना। फिर जो कोई भी पूजा अंदर करेंगे जाएगा महाराज जी, सबको वो राखी देते जाए, ये बांधिए। वहीं बाजू में गुल्लक डल रख लीजिए, वो गुल्लक में जो राशि डाले तो डाल दें। धोती दुपट्टा वाले कोई नहीं, पैंट शर्ट वाले नहीं, धोती दुपट्टा जो पहनेंगे, व्यवस्था ये कर रहे हैं महाराज जी कि यहाँ से धोती दुपट्टे वाले पहले जो बात कह रहे वो सुनो। मंदिर के पंडाल के बाहर, मंदिरों में तो रखवाई दो, जो मंदिरों में आ रहे हैं, कौन जिम्मेवारी ले रहा है कि अभी सुबह या अभी शाम को ही सभी मंदिरों में एक थाली में राखियों की व्यवस्था, मालियों को भेजो। माली जिम्मेवार आदमी है, तुम लोग जिम्मेवार नहीं हो। माली को राखी दे दो, जब 500 राखी 100 राखी, अच्छी वाली राखी देना, घटिया मत देना। लेकिन वो भी मत देना भैया भाभी वाली, हाँ धागे वाली राखी हो, अच्छी राखी हो। वो सब मालियों को दे दो कि सुबह मंदिर में रखें और माली बैठे कि मंदिर की राखी बांधे सब। और कल पंडाल में तो रखना ही है, और पंडाल में टेबल लगा लो, 10-15 लड़के खड़े हो जाएं और सबको राखी वो बांधते जाएं या एक राखी देते जाएं। एक व्यक्ति जिम्मेवारी ले लो इसकी, और अभी रात में राखी खरीद लेना, नहीं तो कौन रात सुबह हम भूल गए। कौन बन रहा है कल राखी का संयोजक? संजय गदिया। कहाँ है भाई? मेरे से मिल लो, अभी मैं आपको बता दूंगा। दीपक जैन। आपको क्या व्यवस्था करना है? उज्जवल खड़ो हो और वहाँ एक तो। तिलक रख लेना, मैं बता दूंगा। अभी एक तिलक रख लेना केसर का, सबको तिलक लाओ, राखी बांधो। महिमा में कल ध्यान, आज ध्यान नहीं रहा, नहीं तो आज कल मैं बता दूंगा वहाँ संक्षेप में। तो ये मंदिर की राखी मूल आगम प्राचीन परंपरा रक्षाबंधन यही है। दुर्भाग्य है कि आज हमारे सारे त्यौहार जो धार्मिक थे वे लौकिक हो गए। दुर्भाग्य है कि धार्मिक सम्यक त्यौहार आज मिथ्या हो गए। रक्षाबंधन पेवर शुद्ध धार्मिक त्यौहार था, लेकिन आज वो एक लौकिक भाई बहन का बन के रह गया। किसी भी दर्शन में भाई बहन की कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिला। और ये रक्षाबंधन जैन दर्शन में विष्णु कुमार महाराज, कंपनाचार्य आदि, जो हस्तिनापुर है ना, हस्तिनापुर, हाँ हस्तिनापुर के अंदर ये घटना घटी थी। ये 5 जने हो गए महाराज जी। हाँ, कल से राखियों को सब, एक भी व्यक्ति पंडाल में बिना राखी, यदि कोई चोरी से निकल जाए तो आप जहाँ बैठा हो ना वहाँ जाके बांध देना, लेकिन कल बांधना सबको है। बहुत अच्छा प्रश्न आया, नहीं तो हमें, हाँ अभी क्षुल्लक गंभीर साहब के प्रश्न होगा, उनको ध्यान दिला देना तो बता देंगे। महाराज जी पूछ रहे हैं धोती दुपट्टे वालों के भी बांधनी है क्या? सबको नहीं, जो धोती पहनेंगे, जो सोत मतलब उनको गीली कर देना, हाँ पूजा करेंगे, जो शुद्ध कर देना उनको पानी से। ठीक है, गीली करके 16 में सुखा लेना, राखी को पानी में गीला करके अभी रात में डाल दो, सूख जाएगी। शुद्धि करना क्या, कपड़े वो है आपको ना, हाँ कच्चे कलर वाली मत लेना, दिनेश जी पक्के कलर वाली पानी में डाल दो, शुद्ध 16 की सुखा दो, और धोती दुपट्टा वालों को बांध देंगे। धोती दुपट्टा की शुद्धि जब तक रखना है जब तक अभिषेक नहीं हुआ। अभिषेक के बाद फिर कोई विकल्प नहीं है, अभिषेक तक शुद्धि रखना है। फिर श्रीफल पूजा में तो सब छू ही जाते हैं। आप लोग है ना, जो सभी है सब महाराज जी को निवेदन कर दो, हम कर लेंगे महाराज जी। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, धार्मिक परंपरा को जीवित रखना है। मुकेश आप खड़े हो ना? हाँ हो जाना, कर लेना, जितने लोग करना है। ठीक है, एक बार इनके लिए सब तालियों से स्वागत।
हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछते हैं महाराज जी, हम प्रवचन सुनते हैं कि हमें धनार्जन इस भाव के साथ करना चाहिए कि मैं मंदिर बना सकूं, मैं दान दे सकूं, इसलिए धन चाहता हूं। पर गुरुवर इष्टोपदेश में आता है कि त्यागाय श्रेयस वित्त भवित सविनियोत यह स्वशरीरम स पंकेज स्नास्य मिति विलंबिति। समझ गया। उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाए। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दान देना बंद करो। उसका अर्थ है कि मंदिर बनाने के लिए मात्र पाप मत करो। यदि पाप कर रहे हो तो दान जरूर देना चाहिए। व्यापार चल ही रहा है तो जैसे आप भावना करते हैं, हमारे शास्त्रों में आया मुनि के लिए आहार मत बनाओ। आहार बना रहे हो तो ये भाव करो कि हे महाराज, हे भगवान, मेरे आहार करने के पहले यदि किसी मुनिराज को आहार दे सकूं तो मेरे अवभाग्य है। मुनिराज के लिए आहार नहीं बनाना। आहार बनाया है तो क्या भावना भाना कि मेरी भावना है कि पारणा के पहले मुझे आहार देना। मंदिर के लिए मत कमाओ। दुकान खोली है तो आप क्या भाव करते हैं, भगवान मेरा इतना तो आय हो जाए कि मेरा एक बंगला बन जाए। तो जब दुकान खोली है तो हे भगवान, इस दुकान से इतना कमा सकूं कि मैं एक मंदिर बना सकूं। मंदिर के लिए दुकान नहीं खोलना है। दुकान खोल ली है तो मंदिर बनाने का भाव जरूर करना। मुनिराज को आहार नहीं बनाना, लेकिन जब आहार बनाते ही हो तो फिर दान देने का भाव करना। स्नान के लिए पानी नहीं भरना। जब गंदे हो गए हो तो फिर स्नान जरूर कर लेना। गंदे नहीं हुए हो तो फिर स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गंदे हुए हो तो फिर किसकी व्यवस्था कर लेना चाहिए? जल की। कि मैं गंदा होना निश्चित है, इसलिए मैं जल की व्यवस्था पहले से करना चाहिए। हे भगवान, जब मैं गंदा हूँ तो मुझे स्नान भी करने को मिल जाना चाहिए जल। ऐसा भाव, इष्टोपदेश का भाव समझो। उन्होंने कहा कि धर्म के लिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि महाराज आज से मैं व्यापार छोड़ता हूँ लेकिन फिर मंदिर नहीं बना पाऊंगा, आराम परिग्रह सब छोड़ता हूँ लेकिन मंदिर नहीं बना पाऊंगा फिर, और मंदिर बनाऊंगा तो मुझे व्यापार धंधा करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे आप व्यापार धंधा छोड़ दीजिए, मंदिर बनाना जरूरी नहीं है। हम मंदिर के लिए व्यापार नहीं कराएंगे। व्यापार करते हो तो फिर मंदिर बनाना जरूर चाहिए। इसलिए हमेशा थोड़ा भाव अर्थ उसका निकालने का प्रयास करो। वहाँ यही कहा, त्याग करता है तो हम कहते हैं मंदिर बनाना जरूरी नहीं, आप तो प्रतिमा लो, त्याग करो, धंधा छोड़ दो, 10 प्रतिमा ले लो, छोड़ जाओ। लेकिन पाप के लिए तो कमाओ और मंदिर के लिए कमाओ। बोलो मंदिर का कमाने का भाव करना चाहिए क्या? ये पाप नहीं है क्या? अरे भाई, पाप के लिए कमा रहा है तो पुण्य को कमाने के लिए कोई दोष नहीं है। एक जिज्ञासा, अगर कंजाइश लोग यही कहते हैं कि मुनियों का आहार उद्दिष्ट है, क्योंकि हर श्रावक आहार बनाते समय भाव करता है कि हे भगवान, महाराज आ जाएं तो ये चीज़ महाराज को दूंगा। मैंने कहा मूर्खानंद, ये उद्दिष्ट नहीं हुआ। उद्दिष्ट वो माना जाएगा कि स्वयं तो खाएगा ही नहीं, स्वयं ने तो मन वचन काय से आहार का त्याग कर दिया। आज घर में चूल्हा जलेगा ही नहीं, लेकिन मात्र महाराज अकेले के लिए बनाता है तो वह उद्दिष्ट में आएगा। लेकिन बनाते समय महाराज का भाव करता है तो वह उद्दिष्ट का नहीं आता। धर्म ध्यान है, ये भाव तो आते ही, आना ही चाहिए। भरत चक्रवर्ती के भाव आते थे। आशा बढ़ जात्या किशनगढ़ से पूछ रही है, महाराज जी मेरे भाव सम्य शिखर जी के जाने के हमेशा होते हैं, क्या करूं? तो सम्य शिखर के होते हैं तो वहीं रहो सम्य शिखर में और जाओ सम्य शिखर की भावना। तो फिर मैं क्या करूं? मैं ये कह दूं कि भावना मत करो। भाव होते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। पायल कंथालिया उदयपुर से पूछती हैं, महाराज जी चांदी की थाली में पूजन करना और अभिषेक करना क्यों उत्तम बताया गया है? घर में
चांदी और सोना आता है तो तुम खुश क्यों होते हो? क्योंकि वो धातु मांगलिक धातु है और बहुमान है। यदि आपको भोजन ही करना है और कोई कहे कि भाई देखो तुम्हारा इतना पुण्य है कि मैं तुम्हें भोजन के लिए पीतल की थाली भी भेंट कर सकता हूँ और चांदी की, आपको चॉइस करना है, कौन सी लोगे? है चांदी। क्यों? पीतल की थाली में क्या नीचे छेद हो जाता है? पीतल की थाली में क्या भोजन खराब हो जाता है? क्यों? थाली तो पीतल की में भी भोजन हो सकता है ना, स्टील में, लेकिन तुम चयन कौन करोगे? ये बहुमान है। भगवान के लिए कार्यों में उत्तम से उत्तम अपनी शक्ति प्रमाण। अरे देखो, मक्के के दाने भी भगवान को चढ़े हैं तो गजमोती भी भगवान को चढ़े। अब बोलो महाराज, गजमोती और मक्के दाने में क्या अंतर है? मैं क्या अंतर बताऊं? मक्के के दाने चढ़ाने वाले की हैसियत से मक्के के दाने ठीक हैं, और गजमोती का दाना वाला यदि मक्के चढ़ाएगा तो गजमोती वाला मक्का चढ़ाएगा तो उसकी भक्ति नहीं मानी जाएगी, और गरीब यदि भाव करे कि मैं गजमोती चढ़ाऊं तो ही चढ़ाऊंगा, तो फिर वो दर्शन करने कभी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुमान कहलाता है। भगवान की उच्च धातुओं से, उच्च धातुओं में पूजा करना, इसमें पुण्य की बहुत सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। जितना जितना हम बहुमान भगवान का करेंगे उतने उतने ही भगवान को समोषण में यदि कुबेर पिलाई का सिंहासन लगा देता, थर्माकोल का समोषण बना देता, तो क्या भगवान नाराज हो जाते? नहीं, थर्माकोल का बना दे, सस्ते में पड़ जाता है। लेकिन कुबेर स्वर्ग की सारी संपदा लगा देता है। क्या लेना देना है भगवान को? भगवान का लेना देना नहीं, ये बहुमान कहलाता है। अपनी शक्ति के अनुसार यदि वह सब चीज़ें करता है तो पुण्य में श्री वृद्धि होगी, होगी, पक्का है। शक्ति को छुपा, उच्च धातुओं की मूर्ति अभी कल ही आया, अच्छे से अच्छी ऊंची सोने की मूर्ति बनाओ, चांदी की बनाओ, पर नहीं बनती है तो धीरे धीरे कम होते जाओ, पुण्य बढ़ता है, नियम से बढ़ता है। लेकिन शक्ति प्रमाण, शक्ति को जो छुपाता है उसे सांप काटता है, और शक्ति से ज़्यादा जो करता है उसे बिच्छू काटता है। तुम्हें कौन से कटवाना है? ना बिच्छू काटे ना सांप काटे, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज़्यादा करना नहीं। लेकिन राजस्थानी वाले महाराज जी, हल्दी लागे ने फिटकड़ी, रंग आवे चोको। हाँ, तो इसलिए तो पुण्य का जो श्रीविद्धि है, पापानुबंधी पुण्य भोग रहे हो। आगे तो पुण्य लेके आए हो, लेकिन भविष्य के पुण्य में संदेह हो रहा है। घटिया मंदिर की बादाम, मंदिर के चावल, आजकल दुकानदार भी पूछता है चावल काय के लिए चाहिए भैया? बोले मंदिर की, तो वो ही देता है, और खाने के चाहिए तो अलग देता है। बासमती। श्री श्यामलाल कृपलानी, मैंने राजस्थान वालों को एक दिन पकड़ लिया। एक पंचकल्याणक में क्या हुआ कि पानी बरस गया, तो जो पूजा की द्रव्य सामग्री थी उसमें पानी गिर गया, तो गीले हो गए चावल। तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी रात में पानी बरस गया तो पूजा के चावल गीले हो गए, तो क्या वो अब विधान में चल जाएंगे? मैंने कहा गीले हो गए तो अब नहीं चलेंगे इतने दिन तक। तो फिर महाराज जी फिर क्या करें, इतना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा एक उपाय है, एक उपाय। अभी तुम लोगों का सुबह भोजन तो हो गई ना, वे चावल ले लेना। भोजन में जो भोजनालय है वो चावल तो खराब नहीं हुए, नहीं वो तो चद्दर सेट के नीचे थे। अकेले भगवान की सामग्री खुली पड़ी थी, खाने के चावल खुले नहीं थे। तो हम कहे ऐसा करो, वो चावल जो हैं वे आप खाने में ले लेना, और जो खाने के सूखे बचे वो पूजा को देना। कमेटी वाले महाराज जी वे चावल हम लोग खाएंगे? मैंने कि मतलब वे चावल मैं खाऊंगा? हम लोग महाराज जी बदनाम कराना है क्या? वो चावल तो हमारे यहाँ गरीब आदमी भी नहीं खाता। मैंने कि मतलब क्या है? मैंने कि दोनों लाओ। देख करके मैं दंग रह गया। सही में मंदिर के चावल और खाने के चावल में बहुत अंतर था। खाने का चावल लंबा लंबा बासमती, लाल किला, हाँ बहुत बढ़िया,
और जो चढ़ाने का झांवल था वो मोटा मोटा टूटा बूटा जैसा था। तो यही बेईमानी यदि होगी तो कल के दिन कर्म भी तुम्हारे साथ बेईमानी करेगा। श्री श्यामलाल जी। सभी साधु संतों को मेरा चरण कमलों में नमस्ते, नमो नमः। एक सवाल है, मेरे दोस्त ने मतलब पूछा, मैं उसका सवाल दे नहीं चुका, ऊपर बोला किसी संत से मतलब पूछना आप। जब आदमी घोड़ी पे चलता है शादी करने के लिए, तो बैंड बाजे वाले आगे रहते हैं और बीच के अंदर बाराती रहते हैं, और बीच जो है दूल्हा वो पीछे रहता है। अब जब वही दूल्हा कभी मर जाता है तो अर्थी जो है आगे चलती है और पीछे पीछे उसके शादी। बहुत अच्छी है, ये हमारे देश की सभ्यता है कि हमेशा जो मूल्यवान है उसको पीछे चलाया जाता है, जिससे कोई संकट आए तो आगे वाले निपट लेंगे, पीछे वाला बच जाएगा। राजा जब चलता है तो राजा सबसे पीछे चलता है, सेना अंगरक्षक। जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है तो पुलिस वालों की गाड़ी आगे चलती कि नेताजी की है, पुलिस वाली। तो ये बहुत बड़ी है, दूल्हा उस समय कीमती है, राजा है, तो सारी पब्लिक बैंड वाले सब आगे चलते हैं, ये उसका सम्मान है। जैसे रथ यात्रा निकलती है तो सारा जुलूस आगे चलता है और भगवान जी का रथ सबसे पीछे चलता है। ये इसके संबंध में बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान। एक तो सुरक्षा का है, एक सम्मान का है, और अर्थी समय उसको आगे इसलिए कर दिया जाता है कि भाई अब तू मर गया है, तू ही मेरी रक्षा करना, क्योंकि मर के भूत बन के मत आ जाना, इसलिए हम तो तेरे पीछे हैं, तू आगे है। मरने के बाद अब उसकी रक्षा का कोई विकल्प नहीं है, अब जो जिंदा हैं उनकी रक्षा है। मूल्यवान मुर्दा है कि जिंदा? तो जिंदा। जो मूल्यवान होगा वो पीछे चलेगा और जो मूल्यहीन होगा वो आगे चलेगा, जब इस प्रकार के प्रसंग आएंगे तो। और जब सम्मान की बात आएगी तो छोटा पीछे चलेगा और बड़ा आगे चलेगा, और जब सुरक्षा की बात आएगी तो छोटा आगे चलेगा और बड़ा पीछे चलेगा। जब सम्मान की बात आती है तो अंगरक्षक का पहले होता है कि राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का। और जब सुरक्षा की बात आती है तो राष्ट्रपति पीठ पीछे होता है, सुरक्षा का अंगे होता है। ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। युद्ध में भी यही होता है, राजा सबसे लास्ट में होता है। आपको मालूम होगा महाभारत में जयद्रथ को मारना था तो जयद्रथ कहाँ था? सबसे मुहरा पे था कि लास्ट में था? लास्ट में था। युद्ध में राजा हमेशा लास्ट में रहता है, यही उसकी सभ्यता और सुरक्षा है। श्रीमती रीता गंगवाल और इसके पश्चात नीरज गदिया तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। भगवान के पैर के अंगूठे में केसर लगाना चाहिए या नहीं? देखो, आगम में लगाने के लिए तो हमें कहीं उल्लेख मिला नहीं। चरण चर्चना की जहाँ तक बात है तो चरण चर्चना का अर्थ इतना ही होता है कि अपनी द्रव्य, अब शास्त्रों में लिखा है अकेली केसरी क्यों, भगवान के चरणों में मैं अर्घ्य चढ़ाता हूँ, तो केसरी क्यों चढ़ाते? सभी अर्घ्य चढ़ाओ ना भगवान के चरणों में, सभी अर्घ्य चढ़ाओ। इसलिए चढ़ाना अलग चीज़ है और लगाना अलग चीज़ है। चढ़ाने का अर्थ है यूँ डाल दिया, पैरों में भी पड़ गया। लगाना ये तो मुझे शास्त्र में नहीं लिखा है, चढ़ाना मुझे लिखा है। और चढ़ाने की परंपरा भी ऐसे ही है। एक उदाहरण से समझा देता हूँ कि जो कहा कि भगवान के चरणों में चढ़ाओ, भगवान के चरणों को चर्चित करो केसर आदि से, केसर आदि से भगवान के चरणों की चर्चना करना चाहिए, ऐसा कहीं किसी शास्त्रों में लिख दिया तो उसमें चर्चना का अर्थ क्या है? चरणों में ही नहीं। जैसे एक माँ ने बेटे से कहा कि जा, यहाँ खेल रहा है, थोड़ा महाराज के चरणों में बैठा कर, यहाँ खेलता है, महाराज के चरणों में बैठ। उन्होंने कहा जी मम्मी मैं जा रहा हूँ, और वो सीधा आया, तखत पे चढ़ता हुआ यहाँ बैठ गया। बोले बेटा यहाँ क्यों बैठ गए? बोले महाराज मेरी मम्मी ने कहा है कि तू महाराज के चरणों में बैठ। तो ये कहने की बातें हैं। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पर
में होता है, लेकिन निकट अर्थ में भी होता है। बोलो, ये भाषा तुम्हारी है कि नहीं? थोड़ा महाराज के चरणों में बैठो, कहते हो कि नहीं? थोड़ा भगवान के चरणों में बैठो। तो ये कहते ही भगवान के महाराज के चरणों पर बैठना है कि चरणों के पास बैठना है? चरणों के पास। सभी लोग यही बोलते, थोड़ा महाराज के चरणों में बैठ, लेकिन आज तक कोई महाराज के चरणों पर बैठा नहीं है। बस ऐसे ही अर्घ और पूजा में आता है, भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाओ, भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य चढ़ाओ, भगवान के चरणों में बैठो, भगवान के चरणों को केसर से चर्चित करो। तो ये सब अर्थ हमें विवेक से करना चाहिए। यदि भगवान के चरणों में केसर चढ़ाने का लिखा भी है तो अष्टद्रव्य को भी चढ़ाने का लिखा है, 8वां द्रव्य चढ़ाओ। और फिर ये भी लिखा है कि भगवान के चरण महाराज के चरणों में बैठो, तो आप लोगों को अब महाराज के चरणों पर बैठना चाहिए। हाँ, जब भी महाराज आए यहीं बैठना चाहिए। लिखा है, शास्त्र प्रमाण मैं दे दूंगा साथ, शास्त्रों में लिखा है कि महाराज के चरणों में बैठना चाहिए, और आप लोग बोलते भी हो। तो ये सब बातें हैं। आगे जो जहाँ चल रहा है, मैं ऐसी बातों का विरोध करता नहीं हूँ, समर्थन करता नहीं हूँ। जिन चीज़ों पर विषय कसाय बढ़ जाती हैं, उन चीज़ों के लिए समझना जो चाहता है उसके लिए मेरा जवाब है, और जो समझना नहीं चाहता है उसके लिए मेरा कोई जवाब नहीं है। गौरव जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, त्योहार के समय अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है घर में, तो वो त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं? और अगर 4 साल बाद या 10 साल बाद पुत्र पैदा हो जाता है तो वो त्योहार वापस से मना लेते हैं। ये मूढ़ता है, अज्ञानता है। किसी भी आगम शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि यदि त्यौहार के दिन कमी हो जाए तो उस त्यौहार को मनाना बंद कर देना चाहिए। शास्त्रों में कितने लोगों के जीवों का मरण कल्याणक के दिन हुआ है, उस दिन उन्होंने खुशी से और मनाया। दिवाली के दिन किसी का मरण हो गया तो दिवाली बंद। अरे भाई, तू ये मान के दिवाली एक मांगलिक है, उस दिन किसी का मरण हो जाए तो उस दिन घर में डबल दिया जलना चाहिए। महावीर स्वामी के अलग जलना चाहिए और एक उसके जलना है। हम लोग तो भावना करते हैं कि हे भगवान, कभी मेरा मरण हो तो किसी त्योहार के दिन हो जिस दिन भगवान का कल्याणक हुआ हो। काल मंगल है, उस दिन तो हर्ष होना चाहिए। दिवाली के दिन मर जाए कोई तो ये भावना करना चाहिए, दिवाली हमें फल गई, हमारे घर में जरूर महावीर को मानने वाला वंशज था जो दिवाली के दिन निर्माण हुआ। सन 1900 लगभग 82 की घटना है, सन आगे पीछे हो सकता है। विनोबा भावे कहा करते थे कि हमारे ऊपर महावीर का बड़ा प्रभाव है, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जैन दर्शन का हमें आकर्षण लगता है मरने की कला। तो ये समाधि, और देखो उनका भाग्य से देखो, ठीक भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ उसी समय उन्होंने देह छोड़कर विसर्जन किया। पूज्य आचार्य महाराज नैनागिर में चतुर्मास का निष्ठापन कर रहे थे और निर्वाण लाडू चल रहा था। उसी समय, उस समय टीवी नहीं था, ट्रांजिस्टर चलते थे, रेडियो। उससे समाचार आया कि विनोबा भावे का सूर्य की किरण निकलते निकलते अभी देह को विसर्जन, देह छोड़ दिया। तो आचार्य ने कहा, देखो ये कहलाती है सच्ची भावना। वो सदा कहते थे महावीर का समाधि मरण मुझे आकर्षित करता है, और उनको उसी दिन समय छोड़ा जिस समय महावीर ने शरण छोड़ा था, उसी दिन विनोबा भावे। और उन्होंने कहा ये उनकी लगन, उनका जिंदगी भर की साधना। इसलिए त्यौहार के दिन कोई मरण हो जाता है, कदापि त्यौहार बंद नहीं करना चाहिए। त्यौहार तो मंगल स्वरूप है, और मंगल स्वरूप के दिन किसी का मरण हुआ है तो उसकी अच्छी गति हुई है, सदगति हुई है, ऐसा हमारा मानना रहता है। गत्यागति तो परिणामों से होगी, लेकिन अपन लोग कहते भैया मंगल दिन गया, मंगल क्षेत्र में गया, अच्छी बात। शिखर जी में कोई मर जाए तो शिखर जी जाना बंद कर देते हैं, हमें शिखर जी फलती नहीं। अरे मूर्ख, सबसे अच्छी शिखर जी तो तुझे ही पड़ी। मैं तो हर जैनी को कहता हूँ, हर जैनी को एक भावना भाना चाहिए कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति मरे तो सम्मेत शिखर जी की वंदना करते हुए मरे। और मैं तो और आगे की बात करता हूँ, यदि मेरे लिए पचा लो तो कभी भगवान को श्रीफल चढ़ाना कि भगवान यदि मेरी मौत एक्सीडेंट से होना है
तो जब मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पर जाऊं और किसी गुरु की वंदना करने जाऊं, उस समय मेरी मौत हो, मेरी किसी बारात में जाते समय ना हो, व्यापार में जाते समय ना हो, यदि हो तो, क्या कहा मैंने, हो तो यदि मेरी मृत्यु एक्सीडेंट से ही लिखी है तो किस समय हो, जिस समय मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहा हूँ, गुरु की वंदना करने जा रहा हूँ। तो ये भावना भाव सब लोग कि हमारे परिवार का कभी मरण हो तो सम्मेद शिखर जी में हो, मेरे परिवार का कभी भी मरण हो, दिवाली के दिन हो, रक्षाबंधन के दिन हो, किसी पवित्र दिन होना चाहिए, ये भावना भाना चाहिए। बंद कर देना ये मूढ़ता है, अज्ञानता है, आगम सम्मत नहीं है। आगम में ऐसा कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, जैनी क्षत्रिय वंशज कहलाते हैं, आदिनाथ जी के समय जो सेना होती थी क्या उसमें जैन थे? जैन थे तो वर्तमान में सेना में जैन कितने हैं? और जैसे कि जाट गोरखा बटालियन होती है तो जैन बटालियन क्यों नहीं की? पहली बात तो जब आदिनाथ भगवान की आपने बात पूछी है, आदिनाथ भगवान के समय पर जैन आगम, जैन इतिहास के अनुसार एक ही धर्म था, एक ही उसको सब मानते थे, कोई में भेद नहीं था। और ये जाट आदि भेद ये सब मुश्किल से 1000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये जातियाँ जितनी जैनियों में जातियाँ हैं, चाहे वो अग्रवाल हों, चाहे खंडेलवाल हों, चाहे जायसवाल हों, चाहे पोरवाल हों, चाहे ओसवाल हों, चाहे ये महेश्वरी हो, सब जातियों का हिस्सेदार मात्र 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष के पहले ये सब जातियाँ नहीं थीं, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था भी ऋषभदेव ने की थी। लेकिन उस समय धर्म एक अखंड था, सभी धर्म, शूद्र भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, सभी का धर्म एक ही था, सभी के भगवान एक थे, गुरु एक थे, मंत्र एक था। ऋषभदेव के समय धर्म का कोई बंटवारा नहीं हुआ था, धर्म में कोई भेद नहीं था, एक अखंड धर्म था, अखंड परंपरा थी। इसलिए वहाँ पर अलग से कोई चीज़ों का होना सवाल ही नहीं हो रहा। क्षत्रिय ही सैनिक होते थे, वैश्य और शूद्र सैनिक नहीं बनते थे। सैनिकों का जो उपदेश दिया तलवार का, उन्होंने क्षत्रिय को दिया। क्षत्रिय को 2 उपदेश दिए, एक तो 80 का और एक मसी का। 80 का अर्थ मात्र लेखनी नहीं है, व्यवस्था बनाना, रिश्तेदारी बनाना, समाज के जो सारी क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित करना, कौन रिश्ते में क्या लगेगा, कौन किस प्रकार के, ये 80 और मसी है। वैश्य को था कृषि और वाणिज्य, शूद्र को था विद्या और सिर्फ। विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं, नाचना गाना आदि, कलाएं, मटके बनाना आदि, ये सब। इसलिए उस समय वर्ण व्यवस्था थी इस प्रकार के। क्षत्रिय ही सैनिक में, सेना में होता था, क्षत्रिय के अलावा दूसरे लोग सेना में नहीं जाते थे। जाएंगे तो पहले वह क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित होगा, फिर सेना में जा सकता था। रेणुका जैन और इसके पश्चात सीमा जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। आलोचना पाठ में आता है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरत समारो। ये किस संदर्भ में कहा है? वो ये आया है कि हे भगवान, मेरे अपराधों की तरफ देखोगे तो आप मेरा कल्याण का मार्ग कभी नहीं जाओगे, आप मेरे से घृणा करोगे। आप तो मेरे अंदर, आप जैसी शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति को निहार करके यदि आप बच्चे के लिए वर्तमान की क्रियाएं देखोगे तो तुम उठा के फेंक दोगे, क्योंकि गंदगी करता है, गंदगी खा लेता है। लेकिन बच्चे को आप क्या देखते हैं, बड़ा होकर के ये घर का दीपक बनेगा, बड़ा होकर के ये बहुत बड़ा राष्ट्रपति बनेगा, बड़ा होकर ये महाराज बनेगा। वो गुण देख करके तुम बच्चे के अवगुण माफ़ करते हो कि नहीं? बच्चा कितने गंदी हरकत करता है, माफ़ किस लिए कर दिया? कि तुम्हें भविष्य में उसके गुण दिख रहे हैं। इसी प्रकार लेखक ने ये कहा कि भगवान हम बालक हैं, हमारी क्रियाओं को देखोगे तो हम तो अज्ञानी हैं, बस हमारे भविष्य की अंतरंग शक्ति को देख करके मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये परिणाम उनका है। और बदमाशी की तरफ लें तो वो यही कहा है कि भगवान आप मेरी बुराइयों को मत देखो, आपका काम तो रक्षा करना है तो मेरी रक्षा करो। ये एक व्यंग पक्ष है, वास्तविकता वही है। सीमा जैन और इसके पश्चात अनिल जैन तैयार रहे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज जी, मेरी शंका है कि जैसे निर्वाण कांड की पूजा में लिखा है श्री सम्मेद शिखर जी के लिए
एक बार वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होई। तो महाराज जी ये सही है क्या? ये पंक्ति सही है। एक पंक्ति को तो सबने रट लिया, लेकिन पूरी इसकी 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनों का वर्णन तो छोड़ दिया। एक बार बंदे जो कोई, इसका 4 लाइनें और पढ़ो। जो व्यक्ति सम्मेद शिखर जाता है वो व्यक्ति इतना पावन हो जाता है कि फिर लौट करके वो पाप नहीं कर सकता, गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मेद शिखर जाने के बाद व्यक्ति पाप कर ले, सम्मेद शिखर जाने के बाद गुटखा खा ले, अन्य पापाती प्रवृत्ति कर ले, ये लेखक का भाव है असंभव। क्योंकि सम्मेद शिखर की वंदना करने के बाद उसमें पावनता आना चाहिए, उस पावनता के कारण। और दूसरा, सम्यक शिखर जी की वंदना करने वाला नियम से सम्यक दृष्टि का मान लिया जाता है, क्योंकि उसने अदृश्य पर विश्वास कर लिया। भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं और जो आगम में लिखा है वो सत्य है, जो गुरु ने कहा वह सत्य है, तो वो सम्यक दर्शन का प्रतीक मान करके उसे कह दिया गया कि नरक पशु गति नहीं होई। लेकिन तभी है जब सम्मेद शिखर जाने के बाद व्यक्ति पापाचारों से मुक्त हो जाएगा तो सदगति है, नहीं तो बहुत सस्ता हो जाए आजकल को। सुबह बैठो, एक दिन वंदना करो, शाम को वापस रिजर्वेशन पक्का स्वर्ग का। अब खूब पाप करो, बोतलें खोलो, सब करो, नहीं। महाराज जी अगर उनसे पहले अगर कोई ऐसा पाप हो जाए जिससे नरक गति का बंध हो चुका है, फिर वो शिखर जी की यात्रा करके आए, फिर वो बद्दाइश कहलाता है। ऐसे जीव को सामान्यता व्यवहार में ध्यानत राय जी ने ये लिखा है, अपना एक चर्चा शतक उन्होंने लिखा है, चर्चा शतक है उनका, चर्चा सागर करके एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा जीव सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाता है। लेकिन आचार्यों की वाणी में कहीं हमें आज तक ये उल्लेख नहीं मिला कि नरक आयु का बंद करने वाला सम्मेद शिखर नहीं जाएगा, और ना ही आगम में ये मिला है कि अभव्य जीव भी सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता, आगम में नहीं मिला। समोषण का विकल्प है, लेकिन समोषण में अभव्य नहीं जा सकता है, नरक आयु का बंद करने वाला समोषण में जाता है। जब वो समोषण में जा सकता है तो निर्वाण स्थल पर जाने में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि कई लोग हजारों बार सम्मेद शिखर गए लेकिन वंदना नहीं कर पाए। राजस्थान के एक सेठ की कहानी आती, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कितने बार गए लेकिन वो पहाड़ कभी नहीं चढ़ पाए, पूरी ताकत लगे, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, कुछ ना कुछ, हमेशा वो ज़िंदगी में नीचे से लौट के आए हैं। अब ऐसे उदाहरण हमें किंवदंतियों में मिलते हैं, आगम में नहीं। इसलिए आगम के अभाव में हम यही कह सकते हैं कि नरक आयु का बंद करने वाला सम्मेद शिखर जाने में कोई बाधा नहीं। वो बद्दाइश है, वैसे सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता, लेकिन पहले आयु का बंद कर लिया हो और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो अपवाद है, वो प्रथम नरक में जा सकता है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। अपने जैसे कषाय तो वैसे चारों ही बुरी होती है, परंतु कषाय तो लेकिन इनमें से ऐसी कोई कषाय है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बुरी है? चारों कषायों में अनंतानुबंधी कषाय सबसे, 4 कथाएं हैं, 4 कषाय अनंतानुबंधी कषाय सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? उसमें व्यक्ति स्वयं का नाश करता है। अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय में पर का नाश करता है, स्वयं को बचाता है। प्रत्याख्याना वर्णी कषाय वाला दूसरे को भी बचाएगा, स्वयं भी बचने का प्रयास करता है। ऐसा कुचित का जाते प्रत्याख्याना वर्णी कषाय वाला दूसरे का विनाश करेगा यदि उसकी जिंदगी की सुरक्षा खतरे में है तो। और संजुलन वाला कभी भी मन वचन काय से संकल्पी और विरोधी हिंसा का त्यागी है। यूँ कहना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय, एक उदाहरण तुम्हें दे देते हैं। एक कपड़े में 4 कषाय, डंबल का दाग लग गया, डंबल, जो डंबल जानते टायर डामर, उसका दाग लग गया, वो दाग कब छूटेगा? कपड़ा फट जाएगा लेकिन छूटने वाला नहीं है। तो ऐसे अनंतन, और जो दाग हैं वे दाग किसी न किसी रूप में छूट सकते हैं, उपयोग आने के लायक हो सकते हैं, लेकिन डंबल का दाग नहीं। अनंतानुबंधी की सबसे परेशान है। जैसे किसी ने कहा भैया तुम वहाँ मत जाओ, देखो तुम उसको मारने जा रहे हो, तुम मर जाओगे। बोले मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ लेकिन जाऊँगा।
मैं नरक जाऊं तो चला जाऊंगा, लेकिन उसको मार के रहूंगा। यानी जो देखो धर्म तुमसे छूट जाएगा, बोले भगवान छूट जाएं, महाराज छूट जाएं, देखो तुम्हें अभिषेक नहीं मिलेगा फिर करना, तुम उसको मार दोगे तो छोड़ दूंगा अभिषेक। अभिषेक छूटे, धर्म छूटे, महाराज छूटे, परिवार छूटे, नरक जाना हो तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं यह कार्य करके रहूंगा। ऐसा परिणाम जिसको आ जाता है वह अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। अमित जैन या अजित जैन है? अजित जैन, इसके पश्चात कविता जैन तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी संबे शिखर पे जो कहा जाने का रास्ता बन रहा है, हेलीपैड का रास्ता बन रहा है, वो क्या सही है क्या? स्पष्ट बोलो थोड़ा। संबे शिखर पे कहा जाने वाला रास्ता बन रहा है और हेलीपैड बन रहा है, वो क्या सही है क्या जाने के लिए? गलत है, पूर्णतः गलत है। सरकार संबे शिखर की मर्यादा खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी। गलत हो रहा है, बहुत गलत। सरकार बनवा रही है। पर्यटक विभाग को, समाज को विरोध करना चाहिए। और जो समाज कुछ चाह रही है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। संबे शिखर की मर्यादा खत्म हो जाएगी, पर्यटक खत्म हो जाएंगे। देखो आज तीर्थ क्षेत्र में देखो, जितने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में आधुनिकता हुई है, वहाँ सबसे ज़्यादा पापाचार हो गया। उसी पापाचार का परिणाम केदारनाथ का जो हस्र हुआ, इतना पाप वहाँ बढ़ गया। सबसे ज़्यादा पाप शराब थे। केदारनाथ का हस्र क्या हुआ? प्रकृति इतनी विद्रूप हो गई कि कितना बड़ा हंगामा प्रकृति ने किया। तो ये बहुत अनर्थ हो रहा है। चौपड़ा गुंड पे जो कमरे बने थे वो तोड़ दिए गए थे। चौपड़ा गुंड पे जो कमरे बने थे वो तोड़ दिए गए थे। सरकार कह दिया ना, जितनी जितनी सुविधाएं हो रही हैं वे सब गलत हो रही हैं। गलत है, कमरा बनाना गलत है। रेस्ट हाउस बना था तब भी आलोचना हुई थी। जब रेस्ट हाउस बना था उस समय आचार्य महाराज शायद शिव सागर महाराज ने, हमने पेपर में पढ़ा था, उस समय उन्होंने बहुत विरोध किया था कि संबे शिखर पर पारानाथ टोंक पर जो बंगला बन रहा है ये गलत बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, वहाँ सभी प्रकार के लोग रुकेंगे। तो ये गलत, उस समय भी साधु संतों ने विरोध किया था। साधु संत सुझाव ही दे सकता है, इससे आगे और क्या कर सकता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न सुवासूतक से संबंध है। यदि कोई पुत्र गोद चला जाता है तो उसके सुवासूतक जन्म लेने वाले परिवार से लगता है या जिसमें गोद चला गया उस परिवार का लगता है? जिस परिवार में वो गया है, यदि उसका गोत्र लिखापढ़ी के साथ हुआ है और गोत्र का परिवर्तन हो गया है तो जिस गोद में गया उसमें लगेगा। जहाँ उसका जन्म हुआ है उस परिवार को नहीं लगेगा। जैसे बेटी को, बेटी जिस परिवार में जन्मती है, शादी के बाद उसको पीहर का सूतक नहीं लगता, पीहर वालों को उसका सूतक नहीं लगता, ससुराल में लगता है। यही गोद वालों के साथ लागू करना चाहिए। श्रीमती लता बाकलीवाल और मिथिलेश जैन तैयार रहें जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी ये शंका है महाराज जी, हम प्रातःकाल पाठमाला करते हैं लेकिन किसी कारणवश हमें बाहर जाना पड़ता है जल्दी, तो क्या हम रात्रि में आकर पाठमाला कर सकते हैं? नियम आपने कैसा लिया है? सुबह का, प्रातःकाल। प्रातःकाल का है तो आपको प्रातःकाल करना पड़ेगा। आप यात्रा स्थगित कीजिए। हाँ, हम लोग सामायिक आदि का काल होता है उस समय विहार नहीं करते। हाँ, यदि ऐसा लिया है कि विशेष परिस्थिति में हम वो सुबह की माला शाम को फेर सकते हैं, यदि नियम लेते समय ऐसा संकल्प है तो फिर आप शाम को भी फेर सकते हैं। कोई भी नियम है, संकल्प के समय कैसा लिया है उसको वैसा ही पालन करना पड़ेगा। श्री रूपचंद कासलीवाल तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा कि जीर्णोद्धार से क्या तात्पर्य है? जीर्ण उद्धार, जीर्ण का अर्थ होता है टूटा फूटा। अब वो उपयोग के लायक नहीं रहा, उपयोगिता उसकी नहीं रही, जैसा उसको चाहिए है वैसा वह नहीं है, तो उसको रिन्यूअल करना, उसको जीर्णोद्धार कहते हैं। अथवा उसी को पुनः पूर्णता बनाना भी
यदि प्राचीन स्थान पर मंदिर आदि है उसको पुनः बनाते हैं, नवीनीकरण करते हैं, तो वो भी जीर्णोद्धार में ही आएगा, क्योंकि पहले से वहाँ मंदिर था। उसी स्थान को पुनः मंदिर का रूप देना जीर्णोद्धार करा। जीर्णोद्धार दो प्रकार के, एक देश और एक सर्वदेश। एक देश का अर्थ है उसके कुछ भागों को सुधार देना, सर्वदेश का अर्थ है पूर्णतः उसका नवीनीकरण करना, और नया मंदिर की स्थापना का अर्थ होता है जहाँ अभी तक मंदिर नहीं था वहाँ पर मंदिर बनाना। इसलिए पुराने मंदिर पर जब मंदिर पुनः बनता है तो वहाँ भूमि शुद्धि नहीं की जाती, क्योंकि वो पहले से शुद्ध है, वो जीर्णोद्धार कहलाता है। और जहाँ भूमि पर दुनिया भर के पाप आदि हुए हैं और मंदिर बनाना है तो वहाँ भूमि शुद्धि का